नगर में जुमेरात की शाम मोरलो और शाह साहब गुप्ता डिवीजन 47, 48 और 59 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में मुनक़दा एक बड़े इंतखाबी मुहिम इजलास से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वारिस पठान साबिक़ MLA बाइकला ने कहा कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए राय दहिंदगान सोच समझ कर अपना वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो अवामी मसाइल और शिकायत के हल के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रही है और अवाम के एतमाद व हिमायत के बायस मुसलसल मजबूत होती जा रही है। वारिस पठान ने वोटरों पर जोर दिया कि वो अपने डिवीज़नों के मसाइल के मुस्तकिल हल और मुकामी हुकूमत में अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस के तमाम 16 उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर महबूब नगर मजलिसी इलेक्शन इंचार्ज मोहसिन बलाला, जफर खान, अनवर सादत, जाबिर बिन सईद अल जाबरी, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस ज़िले महबूब नगर, जनरल सेक्रेटरी मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, सैयदा फलक, मोहम्मद जहांगीर, मुजम्मिल मोहिउद्दीन, अब्दुल सलीम राहिल, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद इलियास मुजाहिद कादरी, मोहम्मद साजिद सज्जू, मोहम्मद जमील, यगूर नवाब, हैदराबाद के मजलिसी कॉरपोरेटर समेत दीगर मजलिसी कायदीन और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान व हामी भी मौजूद थे। हमारा जलसा था महबूब नगर में, जहाँ से हमारे 16 उम्मीदवार खड़े और पूरा जो डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ से 36 उम्मीदवारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये जो कॉरपोरेशन का चुनाव है उसमें उतारा है। और हमने जलसे के अंदर बस जमात का जो हमारा पैगाम था वो लोगों तक पहुँचाया कि आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को आजमाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आपका काम करने में मानती है और हर तरफ अगर आप देखेंगे जहाँ कहीं भी माइनॉरिटीज़ पे, दलित भाइयों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपकी हमारी आवाज़ बयान करता है हमारा आपका कायद बैरिस्टर असद ओवैसी। और ये लोगों की मोहब्बत है जो आज पूरे देश भर के अंदर असद साहब को अपना नेता मान रही है, मजलिस को अपनी जमात मान चुकी है, जिसका नताइज आपने देखा। बिहार में हमको कामयाबी मिली, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर हम तकरीबन 125 कॉरपोरेटर जीतने में कामयाब हुए, उसके बाद नगर परिषद में हमको जो चुनाव था उसमें कामयाबी मिली। और हमको यकीन है कि इस मरतबा भी जो तेलंगाना के अंदर कॉरपोरेशन का चुनाव है हमको लोग कामयाब करेंगे। लोगों के पास हम एक ऑप्शन की तरह है, काम करने वाली पार्टी। क्योंकि देखिए आप देश के हालात तमाम के सामने हैं, आज हर शोबे के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तकलीफ दी जाती है, ख़ास तौर से मुसलमान समाज को कोई आवाज़ उनकी तरफ से उठाने वाला नहीं होता। और जो बेबाकी से उनके लिए आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब उठाते हैं। और पब्लिक उसी के साथ जाएगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा, जो उनके हक के लिए, इंसाफ के लिए बात करेगा। तो वही मजलिस का काम है। वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी, हमारा काम ही हमारी पहचान है। और हमको यकीन है अगर यहाँ से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे इंशाल्लाह। जो पब्लिक ने, आपने देखा कि पब्लिक कितनी खामोशी से, प्यार से सुन रही थी जमात का जो पैगाम था जो मैंने दिया उनके सामने। मुझे यकीन है कि ये मोहब्बत वोटों में तब्दील होगी और 11 फरवरी के दिन ये सब आएंगे उतर के और हमारी जो पतंग निशान है उस पर मोहर लगाएंगे। और मजलिस के जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे तेलंगाना के अंदर जहाँ जहाँ भी लड़ रहे हैं, 11 फरवरी को उनको पतंग के निशान पे मोहर लगा कर जिताएंगे। और 11 तारीख को आपको दिखेगी पूरे आसमान में पतंग पतंग पतंग। और इंशाल्लाह 13 तारीख के दिन बताई जाएंगे। आप देखिए रैलियाँ कितनी निकलेगी विक्ट्री की इंशाल्लाह। पब्लिक की मोहब्बत है और उनको यकीन है कि जो सरों का समंदर आज यहाँ पे उमड़ा हुआ है, जो इतने सारे लोग तादाद में आए हमको सुनने, ये इंशाल्लाह ताला वोट में तब्दील करके मजलिस के हर उम्मीदवार को जिताएंगे। क्या ये कैंडिडेट 16 कैंडिडेट है यहाँ पर। हम जिस वार्ड के अंदर खड़े हैं वहाँ पे कहकशान उरैन है, सलीम राहिल साहब डिवीज़न नंबर 48, मोहम्मद जहांगीर है डिवीज़न नंबर 47 से, मुजम्मिल मोहिउद्दीन साहब है डिवीज़न नंबर 59 से। यहाँ के बाकी के जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, तकरीबन 16 उम्मीदवार यहाँ पर है। और मुत्तहिदा डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे तो 36 है। तो यहाँ से जो पैगाम था सब जगह गया और इंशाल्लाह पब्लिक के वोट डाले बताए जाएंगे आपके साथ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक़ाब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे जितने भी महबूब नगर की टीम है, जैसे हमारे कन्वेनर जाबिर साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हादी साहब और सादत साहब का और जाकिर एडवोकेट साहब का, और आज जो खुसूसी मेहमान वारिस पठान साहब का
और हैदराबाद के मोहसिन बलाला साहब का और अनवर सादत साहब का और जितने भी AMIM के लीडर्स यहाँ पे आए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं और आवाम से भी ये शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो जलसा कामयाब किए हैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। और जितने भी लोग शिरकत किए हैं उन सबको मेरी एक अदबन गुजारिश है कि आप लोग सब एक मुत्तहिद होके 11 तारीख के दिन AMIM को वोट देना। मेरा वोट का निशान AMIM का वोट का निशान है पतंग। और मैं जो भी काम सोच के रखा हूँ आवाम के लिए, वार्ड के लिए, आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी काम रहा मैं काम करूँगा, ग्राउंड वर्क करूँगा। और जितने भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है, नलों का काम है, रोड का काम है, और यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, वाटर फिल्टर के लिए दूर दूर जाके कैनों में पानी भर के लाते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं जीतने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करके एक प्लांट डालूंगा, फ्री वाटर सप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे तकरीबन थोड़ा वीक और तबका लोग हैं, और ये लोगों के लिए भी जब स्कूल्स खुलते हैं तो बच्चों के बुक्स लाने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं। वो लोग 1-1 रुपया जोड़कर बुक्स लाते हैं। मैं हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करके उनके फंड से मैं जो बुक्स आते हैं, टेक्स्ट बुक्स आते हैं, नोटबुक्स लाते हैं, लाके मैं आवाम में बांटूंगा यहाँ पे। और हमारी और एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे दवाखाना नहीं है, वीक में एक बार डॉक्टर को भी अवेलेबल करके बस्ती दवाखाना खोलने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग हैं उन सबको मैं एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप बाहर के हैं, बाजू के हैं, आजू के हैं, सब एकजुट होके मेरे को पतंग को वोट देकर कामयाब करने की कोशिश करिए। मेरा निशान है पतंग और मेरा सिंबल नंबर है 1। और सब जने मिलके ये बार मौका दीजिए, इंशाल्लाह मैं जीत के आपके सामने आऊँगा इंशाल्लाह।